आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आज हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी बातें हैं, कोरोजन होता क्यों है, कोरोजन होता क्या है, क्यों होता है, कोरोजन से बचा कैसे जाए, रेंसिडिटी होती क्या है, उसको होने के कारण क्या है, उससे बचा कैसे जाए, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। कोरोजन, कोरोजन होता क्या है? कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, तो कहेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान मेटल को स्लोली ईट कर लिया जाता है। धीरे धीरे मेटल खा ली जाती है, खत्म हो जाती है। किसकी वजह से? एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगने का एग्जाम्पल है कोरोजन का एक। ठीक है, वो मेटल किसी भी मेटल को लग सकता है कोरोजन। जैसे आयरन का रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, अगर सिल्वर की बात करें तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सिल्वर धीरे धीरे, चांदी के आभूषण अपने जितने भी होते हैं ब्लैक होने लगते हैं। और कॉपर की बात करें, तांबे की बात करें तो वो ग्रीन अपीयरेंस देने लगता है। तो इनके कोरोजन अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो याद करेंगे सभी को और साथ साथ लिखेंगे। तो हेडिंग डाल ली जाए कोरोजन। हेडिंग क्या आज की? कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है बताओ भाई? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से कोई भी मेटल क्या हो जाती है? कोरोइड हो जाती है। तो देखना, तो क्या, जैसे मान लो यहाँ से एयर आती है, यहाँ से एयर आई, यहाँ से नमी आ गई, मॉइस्चर आ गई, तो क्या इन दोनों ने मिला के कोरोजन कर दिया? हाँ, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? कोरोजन होगा। कोई मेटल है, मान लो यहाँ पे कोई मेटल है, तो उसका क्या हो जाएगा? कोरोजन हो जाएगा। अरे सही है। कोरोजन में होता क्या है सर? मेटल के क्या बन जाते हैं? कार्बोनेट्स बनते हैं, सल्फेट बनते हैं, और सर नाइट्रेट बनते हैं, और सर सल्फाइड बनते हैं, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें, और इनकी वजह से वो कोरोड हो जाती है। एग्जाम्पल देना सर, इसका कोई एग्जाम्पल है? यस, इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या आप रस्टिंग ऑफ आयरन को बता सकते हैं सर क्या होता है? हाँ, जैसे मान लो हमारे घरों में कोई भी लोहे की चीज़ है, अपनी छत पे गिरी पड़ी है, ऊपर बारिश हो रही है, एयर के कांटेक्ट में है, धीरे धीरे कुछ महीनों बाद उस पर क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखना, जैसे आयरन Fe से लिखते हैं आयरन को, इसके कांटेक्ट में एयर आ गई O2, और कुछ अमाउंट में XH2, मान ले पता नहीं कितने मोलिक्यूल वाटर क्या है कांटेक्ट में आगे होंगे कुछ ना कुछ, तो फार्मूला बनेगा Fe2O3.XH2O। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये फार्मूला किसका है सर? रस्ट ऑफ आयरन। ये फार्मूला याद रहे, पेपर में पूछ लिया जाता है। सर कैसा दिखाई देता है? रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन अपीयरेंस देता है, भुरभुरा लाल। ठीक है सर, ये एक एग्जांपल कार्बोनेट, मतलब किसी भी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में किसी मेटल को रखते हैं तो उस पर क्या लगने लगता है? कोरोजन होने लगता है सर। और वो धीरे धीरे खत्म हो रही होती है मेटल, और इससे हमें लाखों का करोड़ों का नुकसान होता है। कितने ब्रिज, कितनी गाड़ियाँ, कितने पुल, क्या क्या खराब नहीं होता इस कोरोजन की वजह से। बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है भाई। ठीक है, और एग्जाम्पल भी है क्या सर आपके पास? एक एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन समझ में आ गया सर। अरे दूसरा सुन, सिल्वर का भी होता है। सिल्वर भी क्या पकड़ लेता है? जंग पकड़ लेता है, कोरोजन हो जाता है। कैसे सर? मत देखो, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कोटिंग होती है ऑफ Ag2S। सिल्वर का सल्फाइड बनता है, सल्फाइड, और इसमें ऑक्साइड बनता है। ये आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और ये सिल्वर सल्फाइड। सर इसकी भी ऐसे रिएक्शन बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। Ag के साथ H2S की रिएक्शन हो जाएगी, और धीरे धीरे वो Ag2S में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में H2 गैस उड़ जाएगी। और ये कैसे कलर का होगा? ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर
और तुमने देखा भी होगा चांदी के जो भी आभूषण पहने होते हैं वो कुछ समय बाद हमें लगता है वो मैले हो गए हैं, ऐसा नहीं है रे, उन पे क्या लग चुका है, कोरोजन हो चुका है और वो ब्लैक हो चुके हैं। उनको वॉश भी किया जाता है। जो सुनार होते हैं अपने गाँव में, घरों में शहरों में जहाँ भी सुनार होते हैं उनको दे देना, वो उनको साफ़ कर देंगे, बिल्कुल वाइट अपीयरेंस वापस से आ जाएगी सिल्वर की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है कोटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर पे कैसे कलर का कोरोजन होता है, ब्लैक, और आयरन पे किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी है क्या सर, हाँ है ना, कॉपर। कॉपर का क्या है सर, वो ग्रीन अपीयरेंस देता है भाई, ग्रीन कोटिंग होती है इसके ऊपर, ग्रीन अरे ग्रीन कोटिंग। ये किसकी होती है सर कोटिंग, कार्बोनेट की होती है बेटे, कार्बोनेट्स की। तो देखना कॉपर, अब कॉपर के साथ इसके साथ क्या रिएक्शन करवाओगे सर, कॉपर के साथ वाटर की रिएक्शन करवा दे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी कंटेक्ट में, O2 भी होगी, और क्या बन जाएगा, CuCO3.CuOH ट्वाइस। और ये किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। कैसे कलर का होगा, ग्रीन। तो कॉपर पे जैसा सिल्वर पे ब्लैक कलर है, कॉपर पे कैसा है, ग्रीन कलर। ठीक है, और आयरन पे कैसा है, रेडिश ब्राउन। अरे समझ में आ रहा है। तो ये तीनों एग्जांपल याद भी रखें, तुमसे डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है आयरन के जो कोरोजन होता है वो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन का। सिल्वर का होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। कॉपर का कैसा होता है, ग्रीन होता है। ऐसा पूछ लेता है, ये रिएक्शन भी कोई नहीं पूछता 10th क्लास में। तो रे फिर भी अगर थोड़ी सी नॉलेज के लिए पढ़ो तो इनको पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम देखने जा रहे हैं सर, कोरोजन हो गया, आपने बता दिया एयर और मॉइस्चर के कंटेक्ट में कोई मेटल आती है उस पर कोरोजन हो जाता है, उसके कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट एक्सेट्रा बन जाते हैं, उस वजह से वो कोरोड हो जाती है। क्या इससे बचने के कोई उपाय हैं, क्या हम इससे बच सकते हैं, हम नहीं। मेटल क्या इससे बच सकती है, मेटल को हम इससे बचा सकते हैं, यस हम बचा सकते हैं मेटल को। क्या 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 करना पड़ेगा सर, पेंट कर दो रे। कोई जैसे घरों में पुराने गाटर होते थे, बड़े बड़े गाटर्स, उनको छतों में लगाया जाता था, उनके पहले क्या करते थे, पेंट करते थे। कोई भी दरवाजे उन पे पेंट करते थे, तो पेंटिंग कर दो सबसे पहले, तो क्या कर दो, पेंटिंग कर दो, इससे बचा जा सकता है। और भी कोई तरीका, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर दो, या फिर एक बेस्ट टेक्निक है गैल्वेनाइजेशन, वो भी मैं बता देता हूँ। चलो लिखते हैं अब, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जल्दी से इसको नोट करो, रफ कर देते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचा कैसे कैसे जाए। ठीक है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। याद रखें ये बात, लोगों को ये भी नहीं पता होती रहे। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखना भाई, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन भी गलत लिख रखा है क्या। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है भाई, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो देखना भाई कोरोजन से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहला है पेंटिंग करवाओ, पेंट कर दो किसी की भी चीज़ के ऊपर, लोहे की चीज़ है या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर पेंट कर दो। एक तो ये तरीका है, पेंटिंग करवा दो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ऑयलिंग करवा दो उसकी। या फिर और कोई तरीका है सर, हाँ ग्रीसिंग करवा दो उसकी। ग्रीसिंग करवाने से सर वो सही रहेगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई जंग एयर कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो उसको कोरोजन नहीं लगेगा। फोर्थ सर, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है सर, गैल्वेनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो भाई। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जैसे आपके पास कोई घरों में लोहे की पाइप आती है, ऐसे लोहे की पाइप आती है और मिट्टी में दबी होती है पाइप, घरों में जो टूंटियाँ आती हैं, तो उसके लिए जो पाइप है वो लोहे की यूज़ करी मान लो, तो उस लोहे को जंग तो लगेगा क्योंकि मॉइस्चर भी है, नमी भी है और एयर के पार्टिकल भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो उससे उसको जंग लगेगा, कोरोजन होगा, रस्टिंग होगी उस आयरन की। तो उससे बचा कैसे जाए, तो उससे बचने के लिए उसको कहीं कहीं से या कोटिंग कर दो या फिर उसको स्ट्रिप लगा के जिंक से कवर करने की कोशिश करो। क्यों जिंक की स्ट्रिप ही क्यों लगाई सर हमने, ऐसा करने से क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक की रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा चुका हूँ, जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है। जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, तो जिंक जितनी भी मॉइस्चर होगी और एयर होगी
उस सब को जिंक अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा और लोहे को खराब होने से बचा लेगा। तो जो मेटल है, आयरन है, वो बच जाएगा। और प्रोटेक्शन ऑफ आयरन बाय द हेल्प ऑफ जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है। किसकी? जिंक कोटिंग खरीद दी जाती है, कोटिंग ऑन आयरन रोड। आयरन की रोड पे किसकी कोटिंग कर दो? जिंक की कोटिंग कर दो, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। तो पहले मॉइस्चर और नमी या जो भी एयर है उसके साथ कौन फाइट करेगा? रे जिंक करेगा। और किसको प्रोटेक्ट कर लेगा? आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है कौन? जिंक। किसकी हेल्प से? गैल्वेनाइजेशन टेक्निक। और इसी टेक्निक को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इन 4 मेथड से हम किससे बच सकते हैं? पेंटिंग करवा लो, ऑयलिंग करवाओ, ग्रीसिंग कराओ या गैल्वेनाइजेशन कराओ। इनसे किससे बचा जा सकता है बताओ? कोरोजन से बचा जा सकता है। अरे ये सब को समझ में आया? बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से इसको लिखें। रेंसिडिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेंसिडिटी क्या होती है? जब कभी भी कोई भी फूड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, फैट या ऑयल कंटेनिंग जो भी फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाए और उसमें अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगे, उसका टेस्ट खराब हो जाए, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये खाना तो क्या हो गया? रेंसिड हो गया, खराब हो गया है। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। फिर रेंसिडिटी से बचने के तरीके। अरे रेंसिडिटी से बचना है तो हमें क्या करना है? उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाना है। तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रोसेस करेंगे प्रिवेंशन के, और वो भी एयर टाइट कोई भी टिफ़िन यूज़ करें, बर्तन यूज़ करें या फिर रेफ्रिजरेटर में रखें। ऐसा कोई भी टेक्निक का यूज़ करके हम किसको बचा सकते हैं? रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम रेंसिडिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो लिखें एडिंग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है भाई? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी खाना क्या होता है? खराब होता है। जो ऑयल या फैट कंटेनिंग, व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, फैट कंटेनिंग फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड बाई एयर, और मेनली एयर में क्या? O2। देन फूड क्या हो जाएगा? रे खराब हो जाएगा, उसमें क्या आने लगेगी? एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी। देन डेवलप ए अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन द फूड। और फूड में एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगेगा, और दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। अब वो जो खाना है वो खाने लायक नहीं रहेगा, वो अनफिट हो जाएगा खाने के लिए। तो जो फूड है, फूड बिकम अनफिट फॉर ईटिंग के लिए वो फूड है वो क्या हो जाएगा? रे अनफिट हो जाएगा और उसको वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करें सर? इसे बचने के लिए क्या करें? प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी पढ़ाओ। प्रिवेंशन के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालने पड़ेंगे उसके अंदर। क्या डालने पड़ेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स डालने पड़ेंगे। और सर हम क्या करें? जैसे तुमने देखा हो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें हवा भरी होती है, वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, वो उसको रेंसिड होने से, क्योंकि पोटैटो चिप्स होते हैं, टोमेटो चिप्स जो भी हैं, वो जल्दी से खराब हो जाएगा एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो। और उसमें ऑक्सीजन होती ही नहीं, उसकी जगह क्या भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट गैस, नॉट रिएक्ट विद फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती, उस वजह से वो भी प्रोटेक्ट रहता। और सर कोई एयर टाइट कंटेनर यूज करो, जैसे खाना है उसको बिल्कुल टाइट चैम्बर में लेके जाओ, जिससे कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, जल्दी से खराब नहीं होगा। ये भी एक तरीका। और सर कोई तरीका है? हाँ, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखो, लो टेम्परेचर पे रहेगा तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो जल्दी से खराब नहीं होगा और रेंसिड नहीं होगा। तो अब लिख रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी से प्रिवेंशन क्या क्या है देख लो भाई। प्रिवेंशन रेंसिडिटी के क्या है? पहला तो सबसे पहला तुमने अभी भी पढ़ा था, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करो। एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन फूड।
फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करो सर। कोई एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल याद है क्या? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट सर 2 एग्जांपल याद है मेरे को। कौन कौन से हैं बताओ? BHA एंड BHT, इन दोनों का यूज कर लो सर। इससे ये जल्दी से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने ही नहीं देंगे, रेंसिड होने ही नहीं देंगे खाने को, ठीक है। और कोई एग्जांपल जो NCERT बोलती है? हाँ, चिप्स पैकेट होते हैं ना, चिप्स पैकेट है, उनके अंदर क्या भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है सर। ये भी एक बेस्ट तरीका है। ये इनर्ट गैस होती है, ये रिएक्ट नहीं करती जल्दी से, इनर्ट गैस है ये, ठीक है। और कोई तरीका? हाँ सर, और भी है। एयर टाइट कंटेनर यूज करो, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स में यूज रखो। एयर कंटेक्ट में नहीं आएगी, एयर कंटेक्ट में नहीं आएगी तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रेंसिड होगा ही नहीं। ये भी तरीका है। और कोई तरीका है सर? हाँ, रेफ्रिजरेटर में रखो, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर से क्या फ़ायदा होगा सर? लो टेम्परेचर होता है वहाँ का, लो टेम्परेचर पे जल्दी से खाना, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो ख़राब नहीं होगा, रेंसिडिटी होगी नहीं। तो हम इन 4 मेथड से एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके, नाइट्रोजन गैस फिल करके किसी भी चिप्स पैकेट या वगैरह वगैरह, पोटैटो चिप्स जो भी है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में रख के या फूड को रेफ्रिजरेटर में रख के हम बचा सकते हैं अपने खाने को, या जो भी फूड है जिसमें फैट या ऑयल का अमाउंट है उनको बचाया जा सकता है। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे अचार देखा होगा आपने, पिकल, उसके अंदर क्या डालते हैं? ज़्यादा नमक डाला जाता है, उससे भी बचाया जा सकता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करने लगेगा वहाँ पे। और उसमें ग्लिसरीन भी मिलाया जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं, परंतु हमें जितना पढ़ना था जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा 10th क्लास का बहुत ही आराम से, तो ये सारी बातें ध्यान से नोट कर लें। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक रेंसिडिटी और कोरोजन कंप्लीट होता है। और इसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था 10th क्लास का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक कोई भी, या तो मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सोल्ट आ सकता है, या फिर कार्बन एंड कंपाउंड में से कोई भी टॉपिक, या फिजिक्स का भी कोई टॉपिक हो सकता है। तो आप इस पूरे टॉपिक को एक एक लाइन को पूरी तरह से पढ़ें, बार बार इन वीडियो को देखें, और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। और पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट।